हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको इस वक्त क्या नहीं बता रहे। ठीक है, क्या बात है जो आपके पर्सन अभी इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं या इस वक्त आपको नहीं बता रहे। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या नहीं बता रहे जो आपके पर्सन के माइंड में है। चाहे वो हाइड ना कर रहे हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे, तो वो देखते हैं क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, ब्लॉकिंग सिचुएशन भी हो सकती है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, कम्युनिकेशन हो भी सकती है, लेस टू कांटेक्ट भी हो सकता है। लेकिन आपको फिर भी लगता है कुछ है जो हाइड किया जा रहा है, कुछ है जो इस सिचुएशन से छुपाया जा रहा है, आपसे हाइड किया जा रहा है, लेकिन आप नहीं जानते वो क्या है। बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा बैड भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। मतलब कि क्या नहीं बता रहे। हाइड की बात नहीं है, ये है आपके पर्सन आपको क्या नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, हाइड नहीं, क्या नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए जो वो आपसे हाइड हाइड तो छुपाना हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो चाह रहे हैं कुछ टाइम तक ये बात वो आपको ना बताएं और फिर वो बात में बताएं। ऐसी क्या बात है जो इस वक्त आपको नहीं पता, जो उनके थॉट में है, जो उनके माइंड में है, जो वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें देखते हैं आपके पर्सन अभी आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। हाइड, मैं बार बार हाइड बोल रही हूँ, लेकिन हाइड वाली रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, क्या आपको नहीं बता रहे। चलें अपने पर्सन को मेडिटेट करें, अपने पर्सन को सोचें। आपके पर्सन आपको क्या इस वक्त नहीं बताना चाह रहे। क्या ऐसा चल रहा है, आपको लग भी रहा है ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहा है और कह भी नहीं पा रहा, लेकिन क्या बात है जो आपके पर्सन इस वक्त आपको नहीं बता रहे। वेट, पानी पी लो। क्या बात है जो पर्सन आपसे डिस्कस नहीं कर रहे। ये पर्सन आपसे अभी इस वक्त क्या बात नहीं कर रहा। शायद ऐसा हो सकता है उस चीज़ की वजह से ये पर्सन आपसे बात ही ना कर रहा हो। सॉलिट्यूड, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने माइंड में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में, आपके पार्टनर के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत मतलब कि स्नो, एक साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है स्नो, एक साइलेंस की एनर्जी। पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक अपने माइंड में है। कुछ इसके माइंड में आपको लेकर कुछ एक जो है ना, कुछ कुछ इसने अपनी ही तरफ से क्रिएट किया हुआ था आपके अपने माइंड में आपको लेकर। अब ऐसा हो सकता है शायद इस पर्सन ने बहुत टाइम पहले आपसे एक अपना अपने अंदर का सेल्फ शेयर करना बंद कर दिया हो। ठीक है, एक अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो शेयर करना बंद कर दिया हो, क्योंकि इसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और बहुत टाइम से चल रहा है। अभी से नहीं चल रहा, बहुत टाइम से चल रहा है, जिस जो इस वक्त इसको आज़ाद करना ज़रूरी है। जैसे मतलब कि उसको इसको एक फ्री करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इस पर्सन ने आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में और एरियाज़ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन के जो माइंड में चल रहा है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, सेपरेशन दिया, आप लोग के बीच गैप बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, कुछ इसकी दिमागी बनाई हुई चीज़ें थी जिसकी वजह से आप लोग के बीच चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी। आपके पर्सन ये बात आपसे आपको नहीं बताते कि आपके पर्सन चाहे कितना ही आप इस पर्सन के लिए ऑनेस्ट रहे हों, ट्रुथफुल रहे हों, कितनी आपने इस पर्सन को क्लैरिटी दी हो। ठीक है, आपने अपनी तरफ से एक बेस्ट दिया हो इस पर्सन को, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है इनर कॉर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनर 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 चीज़ें इसके अंदर, एक इनर चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं जो ये पर्सन आपको नहीं बताता। ठीक है, उसी की वजह से आप लोग के कनेक्शन में एक साइलेंस की एनर्जी है, लेकिन इसको कुछ फ्री करना ज़रूरी है अपने माइंड से, अपने थॉट प्रोसेस से। इसको इस बात का जैसे मतलब कि अब इस बात की इसको इस बात की समझ आ रही है जो कुछ भी है उसमें कुछ रियलिटी नहीं है, जो कुछ भी अब नेगेटिव हो सकता है। ठीक है,
नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे वॉइस की बात है, आपकी वॉइस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे थेरेपी देती है, हील करती है। स्पीक योर वॉइस, स्पीक योर वर्ड्स, आपके वर्ड्स इसको बहुत ज़्यादा जैसे एक एक इस बात का एहसास दिलाते हैं आप बहुत एक मेच्योर, एक सेंसिबल पर्सन है, ठीक है। या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपके कुछ वर्ड्स हैं जिसकी वजह से उसको समझ में आया, जो उसने अपने माइंड में एक वॉल क्रिएट करी हुई, वो रॉन्ग है, ठीक है, वो गलत है, उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक साइलेंस है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच कोल्ड वॉर है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है। इसको फ्री होने की ज़रूरत है अपने माइंड सेट से, इसके अपने एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से, एक रॉन्ग अपने अपने पैटर्न से, उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है, फ्री होने की ज़रूरत है। क्या आपके पर्सन के, ऐसा क्या है आपके पर्सन के माइंड में, लेट्स ही देखते हैं ऐसा क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके और इनके बीच सेपरेशन, ठीक है। इस पर्सन और आपका कनेक्शन कुछ ना कुछ टेलीपैथिक है, ठीक है। टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्ट होते हैं, टेलीपैथिकली आप लोगों ने कनेक्शन ज़्यादा निभाया है, एक दूसरे को मैसेजेस आप किसी सॉन्ग के ज़रिए, या तो सॉन्ग लिरिक्स जो होती हैं, हम सॉन्ग्स जो सुनते हैं उस तरीके से आप लोग के कनेक्शन में ज़्यादा मैसेजेस इधर उधर होते हैं, ठीक है। जैसे कभी ऐसा लग रहा होता है कोई सॉन्ग सुने, कोई लिरिक्स सुने, ऐसा लगता है कि यार शायद अचानक से आपको अपने पर्सन का ख्याल आ जाना है और इस पर्सन को आपका ख्याल आ जाना, ठीक है। ये पर्सन, इस पर्सन के, ये पर्सन है ना, ये जो इंसान है आपका, जो भी ये एक स्पेसिफिक ये जो आपका पार्टनर है, इसके अंदर इसके दिल में आपके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल रहा है। जैसे पत्थर पे एक एक फूल को उगाना या उसको उसके उसके बीज को लगाना इतना मुश्किल रहा है, जैसे एक पत्थर का इंसान हो, एक रॉक, ठीक है, इसका दिल जैसे बहुत बहुत मुश्किल है। आप एक घने और सायादार दरख्त की तरह हैं, ठीक है, उसके मानिंद हैं आप, लेकिन उस साय में भी ये रहा, लेकिन इसके दिल में वो प्यार डालना और उस चीज़ को आगे ग्रो करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा। आपने ये शायद एक अपना एक टेलीपैथिक लेवल में आपने शायद ये इसका साथ पाया हो सकता है, लेकिन एक जो रियलिटी बेस पे आपको इतना सपोर्ट नहीं दिया, इस पर्सन ने इतनी सपोर्ट नहीं दी, ये सपोर्ट दे ही नहीं सका। आप बस कोशिश ही करते रह गए कि आप इसके दिल में कोई जगह बना लें, आप इसके दिल में कोई अपनी एक जगह बना दें, अपनी एक छाप बिठा दें, या आप मतलब कि ये आपको एक अपने लिए एक सिक्योर पर्सन समझे। इस चीज़ों में ही आपका टाइम निकल गया, ठीक है। इसकी वजह से आपका लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। कंपेनियनशिप, देखते हैं भाई ये क्यों आए यहाँ पे। आपको पता है डार्कनेस, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस जो है ना एक्सपीरियंस करी है। कंफर्ट, इस पर्सन की डार्कनेस, इसका जो कंफर्ट है वो इसकी डार्कनेस है, ठीक है। मून, इल्यूजन्स, हिडन ट्रुथ, एक सच, अपनी पर्सनालिटी को एक मतलब के पर्सनालिटी को एक रियलिटी से पेश ना करना, किसी को एक ट्रांसपेरेंसी ना होना, ग्रोथ। आप इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते थे, आपने बहुत अपनी एक कंप्लीट कोशिश करी, आप जो कर सकते थे, जो एक आप इसके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो आपने किया है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार आपको कहूँगी, आप लोगों का फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा एक टेलीपैथिक और एक बहुत ज़्यादा जैसे एक टेलीपैथिक कनेक्शन रहा है, टेलीपैथिक मैसेजेस रहे हैं, जो एक नज़र ना आने वाले ऐसे मैसेज, जैसे सोल से कनेक्शन फील करना, ड्रीम्स आना एक दूसरे के, और बैठे बैठे ख्याल आ जाना एक दूसरे का, और जैसे आपको ऐसा लगता हो कि यार वो परेशान है या वो याद कर रहा है आपको, कुछ इस टाइप की सिचुएशन होना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा आपने एक टेलीपैथिक कनेक्शन निभाया है इस पर्सन से। और एक रॉक,
इस पर्सन का दिल आपको बहुत ज़्यादा एक पत्थर की तरह लगा है, जैसे आपको उधर एक बीज लगाने में और उस बीज को बड़ा करने में, एक पौधा बनाने में आपको एक अरसा गुजर गया, जबकि आप बहुत एक जैसे आपकी बहुत सा स्लो प्रोसेस रहा। जैसे हम बीज लगाते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसमें से एक एक पत्ती निकलती है, एक फूल निकलता है, फिर वो दरख्त बनता है, फिर वो बड़ा होता है। जबकि आप एक ऐसे पर्सन थे, आप इतने ट्रस्टवर्दी और इतने कंफर्टेबल, या इतना, इस ज़माने में कोई किसी को इतना टाइम भी नहीं देता जितने के वो दरख्त बने 5-6 साल कोई किसी को नहीं देता, कि उसको सिर्फ इतना यकीन दिलाने पे कि हम एक राइट पर्सन हैं, या हम एक आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, हम वो सिक्योरिटी और वो ऑनेस्टी हम प्रोवाइड करते हैं। आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं करता। इस टाइम पे हर किसी को अपना वक्त प्यारा है, हर किसी को ऐसा लगता है कि हम इससे बेहतर कहीं और अटैच हो जाएं, कहीं और इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहाँ वहाँ दें जहाँ से हमें कुछ मिल सके, इक्वल गिव एंड टेक हो सके। तो आजकल के लोगों की ये थिंकिंग है, लेकिन ये कुछ स्पिरिचुअल ही था, तभी आपने इतना सब कुछ करा। स्पिरिचुअल ही कनेक्शन था, स्पिरिचुअल ही कनेक्टिविटी थी आप लोग की, स्पिरिचुअल ही आप लोग कनेक्ट थे, ठीक है। वरना अगर ये कोई स्पिरिचुअल इसमें चीज़ कनेक्ट ना होती और आप इस कनेक्शन में होते, इम्पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको ऐसा कुछ ना कुछ मिल ज़रूर जाता जिससे आप मूव ऑन कर जाते, जिससे आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाते। ग्रोथ, आपने बहुत कोशिश करी इस करेक्शन में ग्रोथ आने की, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में डार्कनेस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। यहाँ जो इसके माइंड में है ना, ये डार्कनेस है, ठीक है, डार्कनेस है। इसका इसका सोचने का, समझने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आपसे, और इसकी जो इसको फ्री करना चाहिए वो डार्क साइड को अपनी, ठीक है, डार्कनेस को फ्री करना चाहिए इस पर्सन को अपनी लाइफ से। एक नेगेटिविटी को फ्री करना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कंफर्ट है, ये अपने कंफर्ट जोन को बासानी छोड़ता नहीं है, ठीक है, ये अपने कंफर्ट जोन से इसका लिए आसान नहीं है निकलना। चलें टैरो से देखते हैं। असल जो स्टोरी है ना, मैं आपको बताऊं, इस पर्सन के माइंड की स्टोरी है, इस पर्सन के थॉट प्रोसेस की स्टोरी है, इस पर्सन के बिलीफ सिस्टम की स्टोरी है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क साइड से ऑपरेट करता है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस इस पर्सन की, इसका कंफर्ट जोन है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती, जहाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, जहाँ बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, ठीक है। ईजी कनेक्शंस, ईजी लोग, ये उन लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसको आई डोंट नो आपके अंदर क्या इतना मुश्किल नज़र आया, क्या मुश्किल था आप में, लेट्स सी देखते हैं ऐसा क्या मुश्किल नज़र आया जो उसने इन्वेस्ट नहीं करा। इसको पुराने वूंड्स को हील करना पड़ता आपकी तरफ आने के लिए। सबसे पहले स्पिरिचुअल कनेक्शन का, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप का खास तौर पे ये फर्स्ट स्टेप होता है। देखें, आप कभी भी किसी कनेक्शन से निकले, आप अपने अंदर के अंधेरे को, आप अपने अंदर के अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, बिना सोचे समझे किसी और कनेक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप उस कनेक्शन में जंप कर जाएंगे, क्योंकि आपको अपने अंदर का पीस चाहिए, आपको अपने अंदर का अकेलापन हील करना है। और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप उसमें कभी भी नहीं सोचेंगे कि आप कहीं से निकल के कहीं मूव कर सकें, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत करीब से जानते हैं तो आप सोचेंगे नहीं, आपको पहले फर्स्ट खुद को हील करना चाहिए, ठीक है। इसको पास्ट को हील करना पड़ता, ठीक है, अपने पास्ट को, पास्ट वूंड्स को, उससे बाहर निकलना पड़ता। आपकी तरफ आने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती, एक क्लियर कट होना पड़ता, इसको अपने झूठ, अपनी नेगेटिविटी को बदलना पड़ता। ओके, देखिए बिल्डिंग्स आपके बीच, यहाँ पर कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस थे, और वो एक जैसे डिसिप्लिन, इसको डिसिप्लिन के साथ आपके साथ कनेक्ट होना पड़ता, आपके लिए आसान नहीं था। आप ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे जो किसी नेगेटिविटी को लेकर आ रहा हो, डेप्थ, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा डीप डाउन, एक डीप पर्सन थे। यहाँ पे है डेप्थ और लैक, मतलब के बहुत इन डेप्थ आपकी इंटेंस आपकी पर्सनालिटी है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है। बहुत किसी को भी ये एक स्कैरी सिचुएशन हो सकती है, स्कैरी मतलब कि डरा सकता है। इस पर्सन को किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ज़रूरी था, आपकी तरफ जो आने में, जो ना, इसको ट्रांसपेरेंट, मैंने कहा ना, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ती।
ग्राउंडनेस, बुनियाद बनानी पड़ती इस पर्सन के आप लोग के साथ जो मसला था यहाँ पे टू मेक इक्वल, फिर जाके कनेक्शन इक्वल होता, ठीक है। ये आपकी आप हैं इस पर्सन की लाइट साइड और ये पर्सन है डार्क साइड, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन, यहाँ पर इस पर्सन को आपके साथ कनेक्ट होने के लिए जो चैलेंजेस रहे वो ये रहे कि यहाँ पर जो एक अपने आप को, अपने पास्ट वुंड्स को हील करना, अपने आप को बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी रखना आपके और इस रिलेशनशिप में, और यहाँ पर एक डिसिप्लिन लाना इस कनेक्शन में, जो एक राइट तरीका होता है रिश्तों को चलाने का, वो डिसिप्लिन लाना, झूठ झूठ नहीं हो यहाँ पर, दो नंबरी नहीं हो, नेगेटिविटी ना हो, ठीक है। इन डेप्थ, यहाँ पर आप बहुत इंटेंस पर्सन है, बहुत इमोशनली इन डेप्थ पर्सन है, ठीक है। आपके अंदर एक 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 ऐसी एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा जैसे एक डीप डाउन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हैं, ठीक है। इन डेप्थ एक आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना इतना आसान नहीं है, आपके जैसा ही पर्सन होना चाहिए जब वो आपके साथ कनेक्शन में आए तो, ठीक है। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की नीड रही है, ठीक है। प्रेशर, मतलब कि इस पर्सन को बहुत जल्दी और बहुत एक अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की नीड थी, लेकिन इस पर्सन ने कंफर्ट जोन इस पर्सन का बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है, ये कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, ठीक है। आप एक पावरफुल पर्सन थे, आपकी पावरफुल पर्सनैलिटी रही है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझ चुका था आपके साथ आना है, तो उसके अंदर अपने बहुत स्पिरिचुअल वे में चेंजेस करने पड़ेंगे, चाहे दुनियावी वे में आप इससे कम रहे हों, ठीक है। एक आप बोले मैम एजुकेशन कम हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, मतलब कि एजुकेशन डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेल्दी घर से बिलोंग कर रहा हो सकता है, आप इतने ना हो, या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे घर से बिलोंग कर रहे हो, मतलब कि दुनियावी चीज़ों को नहीं कह रही मैं, एक स्पिरिचुअल वे में कह रही हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल वे में जो इंटेंसिटी होती है ना, वो हमारी सोल महसूस कर सकती है, हमारी सोल समझ सकती है, हमारे सोल लेवल का नहीं है, हमारी सोल को ही समझ में आती हैं बातें, सामने वाले इंसान को नहीं समझ में आएंगी ये बातें। वो बोलेगा भाई आपकी डिग्री कितनी है, वो आपका ये कितना है, वो आपकी पढ़ाई कितनी है, वो आप क्या जॉब कर सकते हो, आपकी क्या फील्ड रही, वो दुनियावी वे में आपके साथ इस तरीके से क्वेश्चनिंग करेगा। और कुछ अरसे बाद आपकी मैरिज होती है, आपकी शादी होती है, आपका 8 साल 6 साल गुजरते हैं, उसके बाद इन डिग्रीज की और इन जॉब्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। एक ऑनेस्ट और ट्रुथफुल पर्सन चाहिए होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक सच्चा, कड़वा और सच्चा ट्रुथ है ये, ठीक है। अगर अगर आपके घर की दहलीज अच्छी है ना, दहलीज कहते हैं अपने पर्सन को, तो आपको वो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दहलीज ही अच्छी ना हो ना, आपकी दहलीज कहते हैं आपके काउंटर पार्ट को, आपके स्पाउस को, आपके पर्सन को, तो दहलीज अच्छी ना हो ना, तो दहलीज बदलनी पड़ती है। कुछ टाइम बाद हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। एक ऑनेस्ट और एक ट्रुथफुल पर्सन चाहिए होता है, जो एक लॉन्ग टर्म आपका साथ दे सके, जो आपका एहसास कर सके, जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभा सके। तो बहुत डीप चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने समझी नहीं, ठीक है। चले देखते हैं क्या छुपा रहा था, टैरो से चेक करते हैं यहाँ पर। इक्वलिटी नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा जैसे इस उस वक्त इस पर्सन को इमोशंस की नीड नहीं थी, बहुत ज़्यादा डार्क साइड में इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा इसके लिए डार्क साइड मैटर कर रही थी, और कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। आप एक ग्राउंडेड पर्सन थे, एक ग्राउंड को बनाने वाले, ट्रांसपेरेंसी रखने वाले, सच बोलने वाले, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कनेक्ट होने वाले, वो वाली एनर्जी थी, ठीक है। इस पर्सन को नीड थी दुनियावी चीज़ों की, ठीक है। तुम एक इक्वलिटी नहीं थी इस पर्सन को यहाँ पर सच में, और आपके लिए भी नहीं थी। आप तो सिर्फ कोशिश कर रहे थे इस पर्सन के साथ जुड़ने की, एक कंप्लीट कोशिश थी आपकी, एक अच्छी कोशिश आपने ज़रूर की। ये इंक लगी हुई है, पता नहीं कैसे लग गई, ब्लैक इंक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन कोशिश कर रहा था, आप कोशिश कर रहे थे, सॉरी ये पर्सन कोशिश नहीं कर रहा था, आप कोशिश कर रहे थे एक इक्वलिटी लाने की। कहीं ना कहीं आपकी सोल इस बात को अंडरस्टैंड कर रही थी, जिस तरीके से इसका बिहेवियर इसका बिहेवियरल पैटर्न था आपके साथ, तो वो आपको बार बार पिंच तो कर ही रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप वो वाले इंसान हैं, अगर किसी की चीज़ों में, किसी की आंखों में कोई दर्द देख लें तो उसको दर्द दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं।
आपकी लाइफ भी बड़ी पड़ी पड़ी हुई थी, आपके पास भी चॉइसेस थी, आप ऐसा पर्सन भी चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली कनेक्टेड था, ठीक है। ये पर्सन आपसे इस वक्त आपको क्या नहीं बता रहा इस वक्त, ये पर्सन आपको इस वक्त क्या नहीं बता रहा। इसको डिसिप्लिन तरीके से आना पड़ता, इसको पास्ट को हील करना पड़ता, पास्ट के पैटर्न्स को छोड़ना पड़ता। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कनेक्शन था, और जो दूसरे कनेक्शंस में ये गया बहुत ज़्यादा इजी कनेक्शन थे, ठीक है। वो इसके साथ वो उसी उसी टाइम जो है, ठीक है, इंजॉय करना, कनेक्ट होना, अच्छी जगह बैठ जाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, डजेंट मैटर। बस उसके साथ उसको उसकी ज़िंदगी से कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। उसको उसकी ज़िंदगी से बाकी वो क्या कर रहा है, कितना अच्छा इंसान है, कितना गलत इंसान है, क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, क्या कितने झूठ बोल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ईगो क्लैशेस, वहाँ पे ईगो क्लैशेस वाला था। यहाँ पर आपने ईगो नहीं रखा इस पर्सन और अपने बीच, आपने ईगो को नीचे करके आपने इस पर्सन को सुधारने और संभालने की कोशिश करी है, ठीक है। उसको इस इंसान के साथ अच्छे अच्छे रहना, मज़े कर लेना, टाइम स्पेंड कर लेना, क्वालिटी टाइम गुजार लेना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कनेक्शन रखना, और कुछ भी नहीं चाहिए था, ठीक है। अच्छा पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, बर्थडे विश कर रहा है, ठीक है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, ओके ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सन नहीं था, मैरिज मैरिज मटेरियल पर्सन नहीं था। अगर कहीं भी इसने आपके ऊपर किसी को बिल फर्स्ट चूज करा है, फॉर एग्जाम्पल अगर चूज करा है, ठीक है, ये पर्सन इस वक्त आपको क्या नहीं बता रहा, ये पर्सन मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या नहीं बता रहा। थैंक यू। देखें वही बात, मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस, चीज़ों के ख़त्म होने का लॉस इस पर्सन को पता है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इमोशनली लॉस्ट है ये पर्सन। मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, अपने माइंड में से नेगेटिविटी को रिलीज़ ना करना, हमेशा उन चीज़ों का सोचना जो नज़र भी नहीं आ रही, जो है भी नहीं, ठीक है। ये अगर हिम्मत पकड़े तो यहाँ पर ये अपनी लाइफ में एक एक कम और एक तरफ मूव कर सकता है, पास्ट को छोड़ सकता है, जो ख़त्म हो चुका है, जो जल चुका है, जिसमें आग लग चुकी है, ठीक है, जिसमें एक तबाही आ चुकी है, जान चुका है कि वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, जानता है जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया था वो एक लॉन्ग टर्म नहीं था, और ये इसका सोल भी जानती थी जो तुम कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन उसको निभाने की कोशिश, क्योंकि कंफर्ट लेवल था, ठीक है, कंफर्ट टाइम था, कंफर्ट जोन था इस पर्सन का, उस डार्कनेस में कंफर्ट जोन समझता था, ठीक है। मिल लिए, कनेक्ट कर लिया, हैंग आउट कर लिया, डेटिंग कर ली, वो इस पर्सन से मतलब के तहत मिल रहा है, ये आपका पार्टनर, वो पार्टनर इससे मतलब के तहत मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर क्या है, इन डेप्थ जाके सोचे, इस इंसान के साथ एक अपनी फैमिली ग्रो करेगा, अपने किड्स इसके साथ लेगा, तो क्या है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तरीके के माइंड के, ठीक है, ये डार्क साइड से ऑपरेट करने वाला पर्सन है। क्या हाइड कर रहा है ये, डेथ, एंडिंग। हाँ, इसकी लाइफ में एंडिंग हो चुकी है, जहाँ भी था, जहाँ भी कनेक्टेड था, 8 ऑफ कप्स, कोई इसकी लाइफ से निकल के जा चुका है, ठीक है, कोई इसकी लाइफ से वॉक अवे कर चुका है, कोई इसके साथ एक बैलेंस और स्टेबिलिटी पे नहीं आना चाहता, ये दो राय में खड़ा हुआ है, पास्ट वाले का इंतजार करे या तो कौन सा रास्ता चूज करे, ठीक है, ये बीच मझदार में है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसको अपनी लाइफ में चाहिए सक्सेस, लेकिन इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली अकेला है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे आंखों पे पट्टी बांधती हो, और इसको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्म हो, खुद को बदलो, ट्रांसफॉर्मेशन का 2 कार्ड आ गए, इसको यहाँ पर चेंज होना ज़रूरी है, इसको जिस कंडीशन में डाला गया मेंटली स्टकनेस में, ये इसको नेगेटिविटी रिलीज करानी थी, ठीक है, ये हमेशा अपने कंफर्ट जोन को चूज करता है, तो उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए वहाँ डाला गया, ऐसा रिश्ता दिखाया गया, देखो कंफर्ट जोन मिलेगा तो वो ऐसा मिलेगा, ठीक है, अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो यहाँ पर शायद आपके लिए फाइट ज़्यादा करनी पड़े, शायद आपके लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़े, शायद यहाँ पर अपने आप को ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़े, शायद खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, ठीक है, यहाँ पे आपके साथ आने के लिए एक डिसिप्लिन लाना पड़े, ठीक है,
अपने पास उनको क्लियर करना पड़े, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, ये शर्त है, ठीक है, इस कनेक्शन की। इसने वहां चूज करा जहां इसको बहुत कुछ प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, ठीक है। बीच रास्ते में खड़ा हुआ, ये बात अभी इस वक्त ये आपसे हाइड कर रहा है, ये अभी बता नहीं रहा इसके साथ क्या चल रहा है, ठीक है। कोई इसको छोड़ के गया है, कोई इसकी लाइफ से वॉक अवे करके गया है, कोई किसी ने इसको इनफ रिस्पेक्ट नहीं दी, इनफ वैल्यू नहीं दी, इनफ जो आप दे रहे थे इमोशंस वो नहीं दिए गए। जिस तरीके से आप इसको जो आप हमेशा केयर कर रहे थे, आप हमेशा नर्चर कर रहे थे, आप एक अनकंडीशनल लव इसको प्रोवाइड कर रहे थे, आप एक ट्रस्ट दे रहे थे, ऑनेस्टी दे रहे थे, लेकिन वो सब इसको कहीं से नहीं मिला, ठीक है। जहाँ ये गया वहाँ वो सब कुछ इसको प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट किया गया, चीटिंग की गई इसके साथ, नेगेटिविटी दी गई इसको बताया गया बेटा लाइफ क्या होती है, दुनिया क्या होती है, ठीक है। क्या हाइड कर रहा है ये इस वक्त, क्या मेरे व्यूवर को नहीं बता रही है, हाइड नहीं, क्या नहीं बता रही है आपको, ठीक है। इसमें हाइड करने को कुछ नहीं है, हाइड करने को कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं इतना टाइम से जब आपके पास नहीं था तो जरूर कहीं ना कहीं होगा। हाइड क्या खाक करेगा ये इस चीज को, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, वेट कर रहा है किसी तरीके से आपके मैसेज का, मैसेज करने की कोशिश नहीं कर रहा, वेट कर रहा है कि आप कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, आप कब तक कनेक्ट होंगे। बीच मझदार में खड़ा हुआ है, क्या करे, क्या करे। क्या वो पास्ट वाला आएगा वापस जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, जो मिसबिहेवियर कर रहा था, जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, जो बिल्कुल जिसने बिल्कुल भी इमोशंस का इसके पास नहीं रखा, जिसने इसको, ये तो इमोशनली फिर भी कनेक्ट हुआ है, वहाँ वहाँ से इमोशंस नहीं थे, वहाँ से बिल्कुल वो रिस्पेक्ट नहीं थी, वहाँ से वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, वहाँ से वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वहाँ से वो सब कुछ नहीं था। क्योंकि जो इसको समझ में आया, इसको डिवाइन को समझाना था बेटा डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़रूरी होती है, अपने आप को किसी अच्छे इंसान के साथ अगर आपको रहना है तो उसके लिए खुद को बदलना पड़ता है, ये नीड होती है। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन इसने किसी और से लगाई कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपने आप को थोड़ा सा बदलो, अपने ईगो को डाउन करो, थोड़े से इमोशंस लाओ, थोड़ी सी फॉरगिवनेस वाली एनर्जी लाओ, थोड़े से कनेक्शन को निभाने के लिए कोशिश करो जो आप इससे चाह रहे थे, वो इसने किसी और से डिमांड करी। तो यहाँ पर इसको समझ में आ रहा है ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके और आपके भी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें एक स्टैग्नेंट रही हैं, ठीक है। क्योंकि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाह रहा था और इसकी वजह से कोई अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाह रहा, अपना ईगो छोड़ना नहीं चाह रहा, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करवाना चाह रहा, अपने मतलब कि अपनी एक उसके लिए अपनी सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए अपना सेल्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इस आपके कनेक्शन में इस पर्सन का सेल्फ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अभी आपसे ये चीज़ हाइड कर रहा है, जहाँ भी गया था, जहाँ भी कनेक्टेड था, वहाँ से मार पड़ गई है, ठीक है। वहाँ से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की स्टेबिलिटी जा रहा है। अगर कमिटमेंट फोबिक था, अगर यहाँ पर कमिटमेंट से भागता रहा है, अपनी कमिटमेंट को इसने कभी भी कमिटमेंट की तरफ नहीं आया, तो अपनी लाइफ में स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है। स्टेबिलिटी चाहता है, एक ऑनेस्ट पर्सन चाहता है, स्टेबल पर्सन चाहता है, लॉन्ग टर्म पर्सन चाहता है, ऐसा पर्सन चाहता है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, जिसके ऊपर यकीन कर सके, जो चाहे इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, लेकिन उसके अंदर उस कनेक्शन में ट्रस्ट और लव हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने का मतलब कि एक सामने वाला पर्सन प्रॉमिस करे, इससे एक प्रॉमिस चाहता है। क्या नहीं बता रहा इस वक्त ये पर्सन आपको, दी एम्प्रेस। आप साइलेंट हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जैसे एडमायर कर रहा है इस वक्त, लेकिन आप साइलेंट हैं, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को भी देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो चुके हैं, अब आप अपनी चीज़ें हाइड करते हैं, अब आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जैसे पास्ट की तरह एक क्लैरिटी पे ये था आपको लेकर के आप हैं, वेट कर रहे हैं और आप एक अच्छा ऑप्शन हैं, तो आप ये सब कुछ अब शो नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, आप अपनी यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी, मतलब कि आप अपने लुक्स पर, अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, एक सेल्फ लव के अंदर है, ठीक है। एक सेल्फ लव को आप ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, सेल्फ लव में बिल्कुल आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देख पा रहा है। ये पर्सन हाइड कर रहा है, ये पर्सन हाइड किया, ये पर्सन अभी आपको ये बात नहीं बता रहा कि इसने ये आपके अंदर चेंजेस नोटिस कर सकता है, ठीक है।
और उस चेंजेस को नोटिस करने की वजह से ये पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहा है आपके बारे में, ठीक है। इसकी सोचें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जा रही हैं। अगर ईगो था तो ईगो डाउन कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी तरफ आने के लिए इसकी लाइफ ये बहुत ईगोस्टिक था, इसने हमेशा आपको ईगो से डील करा है। कभी भी आपके लिए एक वनरेबल इसने एनर्जी नहीं दिया, अपना कभी भी कंपैशन और लव शो नहीं किया, ठीक है। तो एक ईगो सेल्फ इसका चेंज हो रहा है, ईगो सेल्फ इसका खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस और यहाँ पे एम्परर रिवर्स है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहा है तो ये चीज़ें चेंज करना चाहता है, लेकिन ये देख रहा है कि जैसे अब आप इस पर्सन के एक एक लेवल के हैं, एक ट्रू और एक राइट काउंटर पार्ट की तरह हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी ये पर्सन देख पा रहा है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, मतलब कि मून बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा चीज़ें, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपसे हाइड तो ज़रूर किया हुआ है। लेट्स सी, हम दोबारा शफल करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है। एम्परर की एनर्जी की ये बता रही है कि पर्सन अब आपको अपने पर्सन की तरह, अपने एक राइट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आप अपने जैसी क्वालिटीज़ में देख रहा है आपको। आप जिस तरीके से जैसे सेल्फ लव पे आए हैं, आपने जिस तरीके से अपने पर काम करना स्टार्ट करा है, इसको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। आप एक डिफरेंट लाइफ में हैं, डिफरेंट तरीके से इस पर्सन को नज़र आ रहे हैं। अगर पास में अट्रैक्शन नहीं थी, पैशन नहीं था, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हैं। आपका काम, आपका कैरियर, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी उन सब चीज़ों पर। क्या सोच रहा है ये? टीम वर्क सोच रहा है, ये चाह रहा है कि आपके साथ टीम वर्क करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम करते हुए भी ये पर्सन आपके आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस कनेक्शन में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ये चाह रहा है पर्सन आप दोनों पास को छोड़कर काम ऑर्डर की तरफ मूव करें, ठीक है। बिल्कुल जजमेंट, यहाँ पे एक सेकंड चांस और एक जैसे एक सेकंड चांस चाह रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, और बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, पास्ट को भी सोच रहा है, पास्ट में क्या हो रहा था, पास्ट क्या रहा, बहुत आप इस पर्सन की ड्रीम में भी आ सकते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन एक टू ऑफ कप्स के बारे में सोच रहा है, एक बैलेंस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर बर्डन है इसके पास पास्ट का, ठीक है। बेहद बर्डन सम सिचुएशन में बर्डन को लेकर चल रहा है पास्ट के। 5 ऑफ पेंटिकल, अकेलेपन से गुजर रहा है। इसका थॉट तो ये है आपके साथ 2 ऑफ कप्स में आ जाए, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर ले। लेकिन स्लीपलेस नाइट, इसको नहीं पता यहाँ पर ये अगर पर्सन आपको ऑफर भी करता है कुछ, कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। टेम्परेंस, बैलेंस लाना चाहता है अपनी लाइफ में, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स, जो ये 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आपके साथ उस कप को एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। वन मोर कार्ड और फिर एडवाइस लेंगे। क्या चाह रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से? एक्शन, ये आपसे किसी तरीके का एक्शन चाह रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है, एक्शन चाह रहा है, और आपके साथ न्यू न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ में वापस दोबारा ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। ओके ओके, वेट, कंप्लीशन, किसी तरीके का आपके कनेक्शन में एक कंप्लीशन आ चुका है, कोई एक फेस कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा था जो कंप्लीशन हो चुका है, ठीक है। आप लोग के बीच फोक है बहुत ज़्यादा, वो क्लियर होने वाली है बहुत जल्द। मोशन, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर है लच्छी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पे है कनेक्शन, ठीक है। एक कंप्लीशन के बाद एक कनेक्शन दोबारा स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि एक सर्किल है यहाँ पे, एक सर्किल, एक साइकिल। आपको कहा जा रहा है आप खुद को हील करें यहाँ पर, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मिस्ट्री, डार्क मैटर, यहाँ पर अभी भी कोई ना कोई हिडन ट्रुथ है जो आपके सामने आएगा। यहाँ पे डार्क मैटर, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा बिजी रहें, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को जारी रखें, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन, इस कनेक्शन में कोई ना किसी तरीके का एक्सपेंशन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। सन की एनर्जी, लाइट, सन दोबारा आ गया, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, कुछ ना कुछ क्लैरिटी, जो भी डार्क मैटर्स हैं उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलने वाली है। एडवेंचर, कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है इस कनेक्शन में।
आपको कहा जा रहा है आपने जो खुद को यहाँ पे एल्केमी, आप बहुत ज़्यादा, आप इस वक्त अपनी मैनिफेस्टेशन पे भी वर्क कर सकते हैं। आप जो चाह रहे हैं, जिस तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं, जिस तरीके से भी आपको अपनी लाइफ में पीस मिल सकता है, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एल्केमी मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मास्टर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक मास्टर आपने कर लिया अपनी एनर्जी में, आपने अपने आप को बहुत अच्छा समझ लिया है। जब से ये पर्सन आया बहुत चेंज, बहुत डिफरेंट एनर्जीज आपके अंदर आई हैं, लेकिन अपने पास्ट में से आपको अपने लेसन्स को लर्न करना है और उन लेसन को दोबारा दोहराना नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, जितने भी डार्क मैटर्स हैं, एडवेंचर न्यू स्टार्ट होगा, एक्सपेंशन आएगा, और कनेक्शन एक आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट सर्कल एंड हुआ है जिसमें आपको बहुत कुछ लर्न करना था, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो आपके पर्सन की तरफ से भी यहाँ पर मैजिशियन है, आप दोनों एक दूसरे कुछ न्यू मैनिफेस्ट, न्यू क्रिएट कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है। आप ये एक दूसरे के साथ कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं। जिस तरीके से ये हाथ है ना डिवाइन की तरफ, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने आप को ओपन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जो आप दोनों के नसीबों में डिवाइन ने लिखा है। पहले आप भी रिजेक्ट थे, इस पर्सन के अलावा कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे, और आपके पर्सन कहीं अपनी बहुत स्टकनेस थी, कहीं बहुत रिजिड थे, स्ट्रबन थे। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रबन रहे हैं, लेकिन अब आप अपने अलाउ कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को, जो डिवाइन ने, जो मैनिफेस्ट ने, जो यूनिवर्स ने आप लोग के लिए लिखा है, जो स्टार्स में है आप लोग के, जो डेस्टिनी में है, वो आपको मिले, ठीक है। अब आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को, अपने आप को, जो क्लोज चीज़ें थी, आप लोग के थॉट प्रोसेस क्लोज हो चुके थे, तो सब कुछ ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर जहाँ आप लोग का राइट और एक सही फ्यूचर है, आप उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। अब चाहे आपका किसी और के साथ है, और चाहे अब इस पर्सन का आपके साथ है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अलाउ कर रहे हैं एनर्जीज को। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।